डेमी मूर और ब्रूस विलिस की शादी हुई, बहुत मोहब्बत की शादी थी, उनके एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन गए और उनकी डिवोर्स हो गई। और पीछे एक वीडियो में वो कह रहे थे कि वी स्टिल लव ईच अदर। सो यानी शादी की कामयाबी, रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप के लिए सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट ऑफ हु वी बोथ आर, रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स विशेस, रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ। ज़िंदगी याद रखें कि शादी जो है, आप एक वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यूजली वी मोस्ट ऑफ अस गेट मैरिड व्हेन वी आर यंग। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के जो हालात होते हैं, जिस तरह हमारी ज़िंदगी आगे चलती है, उस तरह से हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम ये हमेशा याद रखें कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट में ये नहीं है कि आप जनाब ही करते रहें, मगर रिस्पेक्ट ये है कि वो दूसरा शख्स कौन है, वो क्या चाहता है और वो कैसा है या कैसी है, और उसको हम जिस तरह से वो है उस तरह से एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि अगर हम सारा टाइम दूसरों को देख के उसकी बीवी ये करती है या उसका खामिंद ये करता है, हम सारा टाइम अपने खामिंद को दूसरे खामिंदों से कंपेयर करते रहें, दूसरे मर्दों से कंपेयर करते रहें। शादी जब होती है तो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ वी नीड टू स्टॉप लुकिंग। प्रॉब्लम ये है कि हम जब शादी करते हैं उसके बाद हमारी वहाँ पे सर्च ख़त्म नहीं होती। वी कीप सर्चिंग, दूसरे मर्दों की खूबियाँ अपने खामिंद में डालने की कोशिश करते हैं। हम ये करते हैं मुस्तकिल कि उसका खामिंद ये करता है, मेरा खामिंद ये नहीं करता, उसका खामिंद फूल ला के देता है, मेरा खामिंद फूल ला के नहीं देता, उसका खामिंद इतना ज़्यादा कमाता है, उसका खामिंद बड़ा काम की तरफ ध्यान करता है, उसका खामिंद घर वालों का ख्याल करता है। लेकिन हम जो अपने खामिंद की अच्छाइयाँ हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं और हम उसकी बुराइयों को देखना शुरू कर देते हैं। बुराइयाँ तो आप ज़िंदगी में जब भी जिसमें भी देखेंगे तो आपको कभी भी कोई शख्स कंप्लीट नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपने खामिंद की अच्छाइयों को देखेंगे, रिस्पेक्ट ये है कि जो शख्स जिस शख्स से आपने शादी की है, आप उसकी अच्छाइयों पे गौर करें, बजाय इसके कि हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करें और दूसरे लोगों से अपने खामिंद की बुराइयां करें। क्यों ना हम उसकी अच्छाइयों पे गौर करें और अच्छाइयों का जिक्र करें, तो हम उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट भी करेंगे, हमें वो अच्छाइयाँ नज़र भी आएंगी। औरतों की एक बहुत बड़ी जो इशू है जो मैं देखती हूँ, उन्होंने एक आदमी की तस्वीर बना ली है और वो चाहती हैं कि अब वो आदमी उस तस्वीर में फ़िट हो जाए, बजाय इसके कि ये रियलाइज़ करें कि वो जो शख्स है वो ख़ुद अपने में कंप्लीट है। उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है, उसको तबीयत दी है, उसको शक्ल दी है, उसका जो भी उसका सोच है उसको वो दी है। अब आप उसको एक्सेप्ट करें और आप उसके साथ ज़िंदगी बनाएं। यकीन करें आप बहुत अच्छी ज़िंदगी बना लेंगी। एंड दिस इज़ व्हाट रिस्पेक्ट इज़। लेकिन करते हम ये हैं, उसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके अंदर बुराइयाँ ढूंढते हैं, उसकी बुराइयों पर मुस्तकिल फ़ोकस करते हैं, और ये जिससे सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं। हम दूसरों को देख देख के अपना घर बर्बाद करने को फिर रहे हैं, और बहुत सारी औरतों ने दूसरों के खामिंदों को देख के अपना अच्छा भला घर बर्बाद कर लिया। क्यों ना हम वक्त पे ये रियलाइज़ करें और दूसरे को इंडिविजुअल समझें। ही इज़ अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, he is a complete human being and she is a complete human being, and this is who they are. And if we accept our spouses the way they are, believe me, we will have very good marriages. Respect इसी को है कि जो है आप उसको उसी तरह एक्सेप्ट करें। हम सब के अपने अपने शौक होते हैं, हम सब के अपने अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट्स होते हैं। कई मर्दों के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई दफ़ा औरतों के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी के लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजाय इसके कि हम ढूंढें वो परफेक्ट इंसान कि जो हर चीज़ में इंटरेस्ट ले, हम क्यों ना जो उसके इंटरेस्ट हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह हम एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह हम अपने खामिद के इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी तरह मर्द अगर अपनी बीवी के इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर ले, लीव मी, यू विल हैव अ वेरी स्मूथ मैरिज। हम इस सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हमें ज़्यादा पता है कि ये आदमी को क्या करना चाहिए या इस औरत को क्या करना चाहिए। शादी हमेशा तब ख़राब होती है जब आप नाशुक्री पे उतरते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप दूसरे मर्द से किसी दूसरे मर्द को देख रहे हैं तो आप उस औरत को भी देखें। मे बी अगर आप वो औरत उस तरह की औरत बन सकती है तो शायद आपका खामिद उस तरह का मर्द बन जाए। और मेजॉरिटी औरत कहती है मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। तो जब आप ऐसी औरत नहीं हैं तो फिर आप वैसा मर्द कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों की होती है, दो लोग आपस में जैसे जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह से वो आपस में रिलेट करते हैं, जिस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से वो आपस में चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो रिलेशनशिप बनती है। सो एवरी कपल इज़ डिफरेंट। एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है तो फिर रिलेशनशिप्स एक जैसी कैसे हो सकती हैं? आप अक्सर देखते हैं कि एक आदमी
की डिवोर्स होती है, बीवी कहती है मैं इससे बहुत नाखुश थी, आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद हिम, और वो जब शादी दूसरी औरत से करता है तो दूसरी औरत उसके साथ बड़ी खुश होती है। आदमी तो वही है, हालात तो वही हैं, लेकिन दूसरी औरत का पर्सपेक्टिव हो सकता है फ़र्क हो आपसे। सो एक औरत अपने अंदर की नाखुशी उस शादी में डाल रही है और दूसरी औरत अपने अंदर की खुशी शादी में डाल रही है। इसी तरह से आप औरतों को कर लें कि जब मर्द का डिवोर्स लेता है वो कहता है आई वॉज वेरी अनहैप्पी, ये औरत की कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जब वो औरत दूसरे मर्द से शादी करती है तो वो मर्द उसके साथ बहुत खुश होता है, वो शादी बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। अब औरत तो वही है, औरत में तो चेंजेस ऐसे खास नहीं आ गए, उसकी पर्सनैलिटी में कोई कमाल चेंज तो नहीं आ गया, वो कोई नई इंसान तो नहीं बन गई, लेकिन वो मर्द दूसरा जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में ये औरत आई है, वो उसकी अच्छाइयों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वी ऑल हैव टू ऑलवेज ब्रिंग आवर हैप्पीनेस इन आवर रिलेशनशिप एंड अप्रिशिएट ईच अदर। अगर हम एक दूसरे को जिस तरह से हैं एक्सेप्ट करेंगे और हम उसको वो रिस्पेक्ट देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ मैरिज, इन अ सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज इज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हम कहते हैं प्यार, लेकिन प्यार बाद में आता है, पहले रिस्पेक्ट आती है, याद रखिए। विश यू ऑल वेरी गुड रिलेशनशिप्स। आमीन।